स्पोर्ट्स से जुड़ी किसी भी अपडेट के लिए स्पोर्ट्स तक को सब्सक्राइब करें और हमारे फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज को भी जरूर फॉलो करें। फिलहाल आज की बड़ी खबर ये है कि सौरव गांगुली यानी बीसीसीआई प्रेसिडेंट और जय शाह बीसीसीआई सेक्रेटरी ने जो प्ली डाली थी सुप्रीम कोर्ट में कि उनको कंटिन्यू करने दिया जाए, उनके टेन्योर को एक्सटेंड कर दिया जाए, वो प्ली जो है, वो मैटर जो है वो एडजर्न कर दिया है, मुलतवी कर दिया है। और सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ये मैटर जो है ये दोबारा 2 हफ्ते बाद सुना जाएगा। आज कुछ बहस नहीं हुई, कोई डिस्कशन नहीं हुआ, बस सुप्रीम कोर्ट ने मुलतवी कर दिया है। अब ये खबर जो है ये इम्पॉर्टेंट क्यों है? बीसीसीआई सेक्रेटरी जय शाह, उनका रिपोर्टेडली टेन्योर इस महीने या पिछले महीने ख़त्म हो चुका है और सौरव गांगुली का जो टेन्योर है आइडियली वो जुलाई 27 को ख़त्म हो जाता है, यानी कि दोनों ने 3 साल के 2 टर्म पूरे कर लिए हैं। सौरव गांगुली जुलाई 27 को पूरे कर लेंगे। अब जो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद बीसीसीआई को एक अमेंडमेंट करना पड़ा था अपने कॉन्स्टिट्यूशन में, वो ये कहता था कि कोई भी बीसीसीआई का ऑफिस बेयरर लगातार 2 टर्म्स के बाद उसको एक मैंडेटरी कूलिंग ऑफ पीरियड में जाना पड़ेगा। ये कूलिंग ऑफ पीरियड जो है ये 3 साल का है, यानी आपने 2 टर्म्स करी, उसके बाद आपको एक टर्म जो है वो बीसीसीआई से या स्टेट क्रिकेट एसोसिएशन से आपको दूर रहना पड़ेगा किसी भी एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट से। अब जो पेज है वो ये फंसा है कि जो ऑर्डर कहता है वो ये कहता है कि जी अगर आप स्टेट क्रिकेट एसोसिएशन में किसी ऑफिस बेयरर की पोस्ट पे हैं या फिर आप बीसीसीआई की किसी पोस्ट पर हों एज ऑफिस बेयरर्स, तो दोनों को इंक्लूड किया जाएगा। यानी अगर आपने 3 साल अगर सौरव गांगुली के केस में अगर आपने 3 साल क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ बंगाल में लगाए हैं और अगर आप 3 साल बीसीसीआई में लगाते हैं तो वो माना जाएगा कि आपने 2 टर्म लगातार किए। अब सौरव गांगुली को हमें जानते हैं कि वो सीएबी के जॉइंट सेक्रेटरी थे, उसके बाद वो सीएबी के प्रेसिडेंट बने और अक्टूबर में उन्होंने एज बीसीसीआई प्रेसिडेंट कार्यकाल संभाला अपना। वैसे ही जय शाह भी गुजरात क्रिकेट एसोसिएशन से आते हैं और वहाँ भी वो एक ऑफिस बेयरर की पोजीशन पे थे। उसके बाद उन्होंने अक्टूबर में उन्होंने भी कार्यकाल संभाला था। अब उसके हिसाब से जय शाह का टेन्योर ऑलरेडी ओवर हो चुका है और सौरव गांगुली का जुलाई 27 को हो जाना चाहिए। अब दोनों ने ये प्ली डाली है सुप्रीम कोर्ट में कि आप इसको एज बीसीसीआई प्रेसिडेंट ही, एज बीसीसीआई ऑफिस बेयरर ही रखिए। स्टेट क्रिकेट एसोसिएशन को आप अलग कर दीजिए कि जी हमें 2 टर्म्स जो हैं, हमें एक पूरा टर्म एटलीस्ट बीसीसीआई के ऑफिस बेयरर के लिहाज से हमें पूरा कंप्लीट करने दिया जाए। ये खबर इसलिए इंपॉर्टेंट है कि अब बीसीसीआई का क्या होगा, बीसीसीआई लीडरशिप का क्या होगा, और अगर बीसीसीआई कोई डिसीजन लेता है, कोई इंपॉर्टेंट डिसीजन लेता है, तो क्या वो मान्य होंगे या नहीं। क्या उनको सुप्रीम कोर्ट रैटिफाई करेगा या क्या कल को सुप्रीम कोर्ट ये बोल सकता है कि भाई वो नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर दे, आप जो भी इस डिसीजन जो हैं इस दौरान ले रहे हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट टाइम है आपका। आप आईपीएल ऑर्गेनाइज कराने की बात कर रहे हैं, आप कह रहे हैं कि जी यूएई में हम आईपीएल ऑर्गेनाइज कराएंगे, तो आपको एक रोड मैप डिसाइड करना है। आपकी सरकार को चिट्ठी जाएगी कि जी हम यूएई में प्लान कर रहे हैं, हमें ये प्रिकॉशंस ले रहे हैं, हम ऐसे प्लेयर्स हमारे जो हैं वहाँ पे चार्टर्ड फ्लाइट से ट्रांसपोर्ट किए जाएंगे। तो बहुत सारी चीज़ें हैं और इस वक्त आपको आने वाले जो बायलैटरल जो टूर्नामेंट्स हैं, बायलैटरल सीरीज़ हैं, वो सब भी डिसाइड करने हैं। आपको एक लीडरशिप, तो क्या स्टेटस को है, क्या दोनों कंटिन्यू कर सकते हैं या फिर कि दोनों इनएलिजिबल हैं और कल को कोई बीसीसीआई मीटिंग होती है, उसमें कोई डिसीजन लिया जाता है, क्या वो वैलिड होंगे या नहीं होंगे इनके डिसीजंस। हालांकि जो लास्ट एपेक्स काउंसिल मीटिंग हुई थी पिछले हफ्ते, वो नोटिस जो गया था सारे जो एपेक्स काउंसिल मेंबर्स हैं, वो जय शाह एज सेक्रेटरी के ही हस्ताक्षर यानी सिग्नेचर्स के ऑथराइजेशन के बाद गया था। तो देखते हैं 2 हफ्ते में, आने वाले 2 हफ्ते में क्या करवट लेता है ये सिचुएशन और क्या सुप्रीम कोर्ट जय शाह और सौरव गांगुली को एज बीसीसीआई प्रेसिडेंट एंड सेक्रेटरी एक्सटेंशन देती है या नहीं। पर आप लोगों को स्पोर्ट्स तक पर बने रहना है, आप लोगों को नोटिफिकेशन की घंटी भी बजानी है और ताकि आप तक सारी की सारी जो हैं अपडेट्स एज एंड व्हेन दे हैपन मिलती रहे।